पुश्री पंडित जी महाराज तो केवल हरिनाम कोई तरने को उपाय बताया करते थे, और उनके यहाँ ये व्यवस्था थी कि बोल बोल के नाम जप करें, क्योंकि कलियुग जीवों से मानसिक जप होना कठिन है। तो बोल बोल के करें, नाम लें और कान से उसको सुनते रहें और मधुर मधुर स्वर में लें, प्रेम से लें, आनंद से लें। भगवान का नाम स्वयं ही भगवान है, ऐसा समझ करके भगवान का नाम लें। भीतर ही भीतर आनंद का अनुभव करते हुए भगवान का नाम लें। और बैठ के ले सकें तो बैठ के लें, बैठ के नहीं ले सकते तो टहल करके, चल करके, लेट करके, जैसे भी बन जाए भगवान का नाम लें। और पुश्री पंडित जी महाराज का जो परिसर था, वहाँ की विशेषता थी कि वहाँ पहुँचते ही अंदर अपने आप से जीव हिलने लगता था, अपने आप से नाम उच्चारण उस जगह सिद्ध क्षेत्र हो गया। क्योंकि पंडित जी महाराज ने इतना नाम जप किया था, इतना नाम जप किया था कि उस क्षेत्र में पहुँचते अपने आप से नाम जप प्रारंभ हो जाता था। 16-16, 18-18 घंटे तक नाम जप करते थे, मौन ही रहते थे अधिकतर। तो कोई बात होता तो लिख के स्लेट पे बता दिया। तो अधिकतर समय नाम जप किया करते थे, और जो भी उनके संपर्क में आते सबको नाम जप लिख करते थे। कोई बात करते थे कि जाए तो जोर से चिल्लाते, नाम नाम नाम। इस तरह से कितने लोगों को उन्होंने भगवान के नाम जपने में लगाया। तो कहने का तात्पर्य है कि नाम से सब कुछ हो सकता है, लेकिन इतना होने पर भी संसार के सभी लोगों का नाम पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं? नाम का साधन कठिन तो नहीं प्रतीत होता है, सरल है। पूजा, होम, यज्ञ और भी जो अन्य काम है, तीर्थ, व्रत, इनमें तो सामग्रियों को संग्रह करना पड़ेगा, समय भी लगाना पड़ेगा। और नाम में तो बहुत सरलता है, न कोई सामग्री चाहिए, न कोई स्थान विशेष की आवश्यकता है, न कहीं आने की आवश्यकता, न धन की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी लोगों का नाम में रुचि क्यों नहीं होता है? सब लोग नाम परायण क्यों नहीं होते हैं? इसका उत्तर बता रहे हैं कि वास्तव में जितना लोग कहते हैं उतना सहज नहीं है। बड़े पुण्य बल से नाम में रुचि होती है। शास्त्र पढ़ना, उपदेश देना, बड़े बड़े शास्त्रार्थ करना सहज है, लेकिन नाम में रुचि होना, भगवान का नाम लेना निश्चिंत होकर के, ये बड़ा कठिन है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। अनेक जन्म जन्म तक मुनि लोग जतन करते हैं, लेकिन राम अंत में नहीं आ पाते। इसमें कई कारण हैं। कुछ लोग तो सुने, अरे ये तो राम 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 राम, ऐसा कहने से थोड़े कुछ हो जाएगा। जग करो, तप करो, दान करो, तब काम चलेगा। केवल शब्द उच्चारण से कुछ नहीं होता। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं। बहुत से लोग जो पंडित हैं कहते हैं, अरे राम राम क्या जी हिलाना है, कुछ पढ़ो लिखो, शास्त्र मेहनत करो, कुछ ज्ञान हो, जब समझा जाए। राम राम तो मूर्खों का काम, कोई भी ले लेगा। इस तरह से बहुत से लोग जो है नहीं लेते हैं नाम, दूसरों को भी ऐसा कहते हैं। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान नाम का स्मरण प्राय विपत्ति काल में होता है, जब मनुष्य के सब सहारे छूट जाते हैं, संसार में कोई साथ नहीं देता है, सब लोग मुख मोड़ लेते हैं, निर्धनता आ जाता है, गरीबी आ जाता है, रोग शरीर में आ जाता है, अपमान होता है, दुख से घबरा जाते हैं, कहीं भी कोई सहारा नहीं रहता है। तब जो है भगवान को आदमी पुकारता है, हे भगवान, हे प्रभु रक्षा करो। तो दुख में आदमी जो भगवान का स्मरण करता है। तो बहुत से लोग जो अपने को बुद्धिमान समझते हैं, धनवान समझते हैं, सुखी समझते हैं, वो कहते हैं अरे भगवान का नाम तो जो दिन दुखी हैं उनका काम है लेने का। कुछ लोग ज्ञान के अभिमान में
हरिनाम को गौण समझते हैं या समझते हैं कि ये तो वैसे ही है। तो इसी कारण, इन कारणों से लोग हरिनाम में नहीं लग पाते हैं। एक कारण और बता रहे हैं कि जो नाम को पाप का साधन बना लेता है। ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जो पाप करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं और कहते हैं कि बस राम राम ले लो, सब पाप खत्म। तो नाम के सहारे से जो पाप करते हैं तो उनका भी नाम नहीं ले सकते हो, मतलब नाम में बाधा है। और हरि नाम से अवश्य ही बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि घास का बड़ा ढेर लगा हुआ हो और उसमें थोड़ा सा एक माचिस जला दो, सब जल जाएगा। इसी तरह से पाप का पहाड़ हो, उसको जलाने के लिए हरि नाम जो है अग्नि के समान है। बड़ा से बड़ा पाप भी भगवान के नाम उच्चारण करने से नष्ट हो जाता है। ये तो बात सत्य है कि नाम के प्रताप से पापी से पापी मनुष्य भी भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जो जानबूझ करके हरि नाम की दुहाई दे करके पाप कर्म करते हैं तो उसका भाई कहीं निस्तार नहीं। जैसे कि दवाई रोग से छुटकारा पाने के लिए खाया जाता है और एक दवाई ऐसा है कि रोग बढ़ाने के लिए, तो बताओ क्या होगा उसका। ऐसे संसार रोग को जो है, संसार रूपी रोग से छुट्टी पाने के लिए भगवान नाम है, लेकिन संसार रूपी रोग को बढ़ाने के लिए खाते हैं, पाप बढ़ाने के लिए जो लेते हैं भगवान के आड़ में बढ़िया तिलक चंदन लगा कर राम 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 और बगल से ठगते हैं दूसरों को। ऐसे लोगों का क्या होता है, जो नाम का सहारा लेकर के पाप में प्रवृत्त होता है वो अनेक प्रकार की यम यातना भोगने पर भी शुद्ध नहीं होता है। साधारण पाप करने से तो जीव शुद्ध हो जाए, लेकिन नाम के आड़ में, भगवान के आड़ में जो पाप करता है वो शुद्ध नहीं होता है। जे नर नाम प्रताप बल करत पाप नित आप, वज्रलेप है जायते अमिट सुदुष्कर पाप। जिस नाम के प्रताप के बल से पाप करते हैं वो पाप कैसा हो जाता है, वज्रलेप हो जाता है, वो जल्दी नष्ट नहीं होता। तो बड़ा से बड़ा पाप, पर स्त्री गमन और दूसरों को कष्ट देना, पर पीड़ा, ये भी हरि नाम कीर्तन से शुद्ध हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त हो जाता है इसे भी। लेकिन जो नाम के बल से पाप करता है वो मुक्त नहीं होता। शास्त्रों में मत्स्य पुराण में कहा है, परदार रतो वापि परापकृति कारक सन शुद्धो मुक्तिमापनोति हरेर्नामानुकीर्तनात्। पर स्त्री गमन करने वाला और पर पीड़न करने वाला मनुष्य भी हरिनाम कीर्तन से शुद्ध होकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। भागवत जी में भी कहा है कि चोर, शराबी, मित्रद्रोही, स्त्री, राजा, पिता, गौर, ब्राह्मण का हत्यारा करने वाला है, गुरु पत्नीगामी और बड़े बड़े पापों में लगे रहने वाला पुरुष भी भगवान के नाम से मुक्त हो जाता है। पातक उपपातक महा जेते पातक और नाम लेत तत्काल सब जरत खरत ते ही ठोर। यानी कितने भी बड़े बड़े पाप संचित क्यों न हो, सच्चे मन से भगवान नाम लेते ही वो सब अग्नि में ईंधन की तरह जल जाते। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान नाम लेने वालों को पाप करने की छूट मिल गई। भगवान का नाम भी लें
और साथ साथ मनमाने पाप भी करते रहें। इस प्रकार जिनकी कुवासना है उनके लिए फल उल्टा होता है। करत पाप चाहत कल्याण, लोगन राम खिलौना जाना। तो जो नाम की दुहाई दे करके पाप करने वाले हैं उनको भैया नरक में भी जगह नहीं। जो लोग जानबूझ करके धन के लोभ से चोरी करके, पर स्त्री गमन करके, क्रोध या लोभ बस हिंसा करके, गुरु शास्त्रों का अपमान करके, मद्यपान करके, मलक्ष भोजन करके, ये सब मतलब गलत काम करके, झूठी गवाही दे करके, और फिर कहते हैं राम राम कर लेते हैं और सोचते हैं हमारे पापों का नाश हो जाएगा। नहीं होगा, उसके पाप का तो वज्रलेप हो गया। ऐसे लोगों को देख करके अच्छे लोग भी नाम के परायण नहीं हो पाते। तो इसीलिए भगवान का नाम तो लें, लेकिन साथ ही साथ पाप कर्मों से भी बचें, सत्कर्म करते रहें। सत्कर्म क्या है? जो वर्णाश्रम अनुमोदित संध्या वंदन है, माता पितादि की सेवा है, परिवार का संरक्षण है, जो भी वैदिक लौकिक कार्य हैं जिसके लिए जो भी दिया गया है सत्कर्म करने के लिए, उन सत्कर्मों को करते हुए भगवान नाम का आश्रय लें। यथा समय और यथा स्थान जो सत्कर्म है उसको करते रहें और साथ में भगवान नाम लेते रहें। अब आगे बता रहे हैं कि राम नाम ऐसा धन नहीं है जो हर काम में खर्च कर दिया जाए। मामूली सा कांच का टुकड़ा खरीदने जाकर के बदले में बहुमूल्य हीरा दे दिया जाए तो वो बुद्धिमान नहीं कहा जाता। इसी तरह से सामान्य कार्यों के लिए भगवान नाम का सहारा लें तो वो ठीक नहीं है। फिर आगे बता रहे हैं कि आजकल नाम लेने वाले तो बहुत लोग देखे जाते हैं, लेकिन उनकी दशा देखते हैं तो मालूम होता है उनको कोई लाभ नहीं हुआ। जिस नाम के एक बार उच्चारण करने से संपूर्ण पापों का नाश बताया गया है, और उस नाम की लाखों बार आवृत्ति करने पर भी लोग पाप में प्रवृत्त और दुखी देखे जाते हैं। बहुत से लोग एक एक लाख नाम जप करते हैं, लेकिन देखो उनकी न तो काम गया, न क्रोध गया, न लोभ गया। रोज लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, क्रोध से बात करते हैं, तो फिर ऐसे नाम लेने से क्या लाभ? तो इसका क्या कारण है? तो इसके उत्तर में बता रहे हैं कि पहली बात तो यह है कि लाखों बार नाम की आवृत्ति उनके द्वारा वास्तव में हुआ ही नहीं, केवल धोखे से समझा। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, हाथ में माला चलता रहेगा और बात भी चल रहा है इधर उधर की, कोरोना कहाँ भरतपुर में कितना हो गया, मथुरा में क्या चल रहा है, और उस माला वैसे घूम रहा है हाथ में और सारी दुनिया की बात चल रही, तो भजन नहीं हुआ जो है। तो ये धोखा है। दूसरा कारण है कि नाम में श्रद्धा नहीं, बिना श्रद्धा के फल नहीं मिलता है, तो श्रद्धा भी जरूरी है। इस विषय में एक दृष्टांत बता रहे हैं।